मोस्ट वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी 2026 में एग्जाम देने वाले और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और पीडीएफ नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोग को दिया जाता है। तो आप लोग पीडीएफ नोट्स देने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स और सब्जेक्ट का अवेलेबल है, तो आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो दे दिया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 इंग्लिश के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को 100% जो क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए पोयम। द सोल्जर कैसा पोयम था? सिपाही की माँ। सिपाही कैसा एक कवि था? तो एक वार था, युद्ध वाला कवि था, युद्ध वाला कविता था। तो द सोल्जर इज ए पोयम, तो सोल्जर इज ए वार पोयम, सोल्जर एक वार पोयम था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है मैकेबेटी इज कॉल्ड। मैकेबेटी कैसा था? तो द हिडन पाव था, द हिडन पाव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैकेबेटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कमला दास इज एन डैश डैश। तो कमला दास कहाँ की कवित्री थी? तो कमला दास इंडियन की कवि थी, भारतीय कवित्री थी। तो कमला दास इज एन डैश डैश पोएट, तो कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश डैश फॉर सेल्फ, तो सिंग हो जाएगा, सिंग्स। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग फॉर हिमसेल्फ, तो ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है सेबे वन इंटरेस्ट इन गॉड। तो सेबो कैसे कद्दू में इंटरेस्ट था? तो पैशनेटली, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ। भारत इज माई होम है जो एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पीच है, भारत इज माई होम है जो एक स्पीच है जो किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा गया है। और तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स इज द पीपल ऑफ। जॉन किट्स इज द पोएट ऑफ। जॉन किट्स कैसा पोएट था? तो टू ऑटम का था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? लॉयल्टी यानी वफादार थे। आई हैव जस्ट टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर इंग्लिश इज नॉट आवर। तो इंग्लिश है जो मेरा मातृभाषा यानी मदर टंग नहीं है, तो कैसा है? सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है जो सेकेंड लैंग्वेज है भारत के। तो इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज, इंग्लिश है। और मदर लैंग्वेज कौन है? तो मदर लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा, मदर लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा यानी मातृभाषा हिंदी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है जो काफी 10 नंबर क्वेश्चन है ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। एक शादी का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंटोन चेकोव का। और इसमें नाटालिया और लोमोव का कहानी है। नाटालिया और लुमोव का कहानी है, नाटालिया और लुमोव। नाटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो नाटालिया के कुत्ते का नाम था क्या? लीप। और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गेस था। तो इसको आप लोग याद करिएगा, यह 1 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो ये मैरिज प्रपोजल रिटेन बाय, एक शादी का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया था? तो एंटोन चेकोव के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले 11 नंबर क्वेश्चन है मनोहर मालगोनकर इज एंड डैश डैश राइटर। तो मनोहर मालगोनकर कहाँ के कवि थे, कहाँ के लेखक थे? तो डॉक्टर मनोहर मालगोनकर इंडियन थे यानी भारतीय थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर इज डैश डैश इज ए डायरेक्ट पर प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेट रियलिटी ऑन स्टेज, तो ड्रामा हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नूप। ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय। एक खैनी एक चुटकी सूंघनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा, मनोहर मालगोनकर के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय, तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। और सिगा नोया के द्वारा द आर्टिस्ट लिखा गया है, द आर्टिस्ट लिखा गया है। तो आप लोग इस सभी को याद जरूर करिएगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, इज द पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय। मेरा एक स्वप्न है इज द, यह क्या है? एक स्पीच है जो किसके द्वारा डिलीवर्ड किया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, तो डी बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom डैश डैश बिलोंग्स टू द और हिम, तो क्या ऑक्समेडोज हो जाएगा, ऑक्समेडोज। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom द ऑक्समेडोज बिलोंग्स टू आर आज आवर हिम, तो ऑप्शन ए राइट।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जॉन डन के द्वारा। मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का मतलब होता है मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता। यह किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो जॉन डन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो एक लिरिक है या लव पोएम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वर द नरेटर्स। नानू काका नरेटर के क्या थे? तो नानू काका नरेटर के मेटरनल अंकल थे यानी मामा जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज एंड डैश डैश एक्ट प्ले। तो ये मैरिज प्रपोजल क्या है? ए मैरिज प्रपोजल इज एन फोर एक्ट अन प्ले। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। वन एक्ट प्ले, ऑप्शन ए राइट होगा। वन एक्ट प्ले है। ए मैरिज प्रपोजल इज एन वन एक्ट प्ले। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट होगा। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश डैश माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ देम वैल्यू। तो आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ देज वैल्यू। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। सी बिल्कुल राइट होगा। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम द ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम ऑफ डैश डैश। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है कि ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम। तो नेग्रो इज अमेरिका, मतलब नेग्रो को आज़ाद करना। गोरे लोग थे जो नेग्रो यानी काला प्रजाति के लोग को खूबे चिढ़ाते थे, कहाँ पड़ी? अमेरिका में। तो उसी को आज़ाद कराना किसका सपना था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ नेग्रो आज। द कंडीशन ऑफ नेग्रो आज, द कंडीशन नेग्रो का कंडीशन कैसा था? तो अपोलिंग था। नेग्रो यानी काला प्रजाति के लोग को नेग्री कहते, तो नेग्रो का कंडीशन कैसा था? अपोलिंग था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग एडवोकेट नॉन वायलेंट मीन्स। मार्टिन लूथर एडवोकेट नॉन वायलेंट मीन्स तो क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, किसको? काला को आज़ाद कराने के लिए। काला जिसको नेग्रो कहते हैं उसको, गोरा और काला का भेदभाव अमेरिका में था, उसी को भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान क्या थे? तो एक महान ओरेटर थे, ओरेटर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम फ्रेज इज रिपीटेड। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है जी, फ्रेज इज रिपीटेड। तो यह 9 टाइम को किया गया, 9 टाइम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग आस्क नेग्रोज टू फॉलो द पाथ ऑफ। तो नॉन वायलेंस यानी गांधी जी से प्रभावित कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क नेग्रोज टू द फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कर्तव्य के रास्ता पर चलने के लिए बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मार्टिन लूथर किंग बिलीव्ड इन द अल्टीमेट रिकॉग्नाइजेशन बिटवीन अमेरिकन एंड डैश डैश। तो क्या हो जाएगा? नेग्रोज काला प्रजाति के लोग को नेग्रोज कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द थिंग्स नीडेड टू रिमूव द डिसकंटेंट ऑफ नेग्रोज फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है देयर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडिया कंट्रीब्यूटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, सेबे लिव्ड इन ए। सेबे कहाँ रहता था? सेबे लिव्ड इन ए डैश डैश। तो सेबे हार्वर्ड टाउन में रहता है। और सेबे का उम्र कितना था? आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेबे का उम्र कितना था? आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो किसका था? तो फ्रूटीफुलनेस का। ऑटम इज द सीजन ऑफ फ्रूटीफुलनेस। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑटम सीजन यानी पतझड़ का ऋतु किसका होता है? तो फ्रूटीफुलनेस। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर इज ए पोएम। तो द पोएम यह कविता, द सोल्जर इज ए पोएम। तो सोल्जर एक पेट्रियोटिक पोएम था, पेट्रियोटिक पोएम। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रेडनेस ऑफ द फायर अफेयर्स डैश डैश टू द पोएट। तो क्या होगा? क्रूल हो जाएगा। क्रूल। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मैकेबेटी इज ए कॉल्ड ए कैट। तो मैकेबेटी एक कैसा बिल्ली था? तो मैकेबेटी ये इज ए मिस्ट्री कैट। मैकेबेटी एक मिस्ट्री कैट था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, केकियन दारू वाला इज एन राइटर। केकियन दारू वाला इज एन राइटर। तो केकियन दारू वाला राइटर था कहाँ के? इंडो एग्लियन का था। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, द पोएट
गोट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम, तो क्या वाटर ट्रो के पास था ना, तो कौन पोएट, तो वहाँ पर ये कोई स्नेक आया था, स्नेक, तो उसको लाठी उठाया और मार दिया था और बाद में अफसोस करने लगा था। कौन? तो इस कवि का आप लोग नाम जरूर कमेंट करिएगा। द पोएट गोट अप टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर ट्रो के पास था। अगला क्वेश्चन है बर्ट्रेड रसल वाज फिलोसफर, बर्ट्रेड रसल वाज ए फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएटेस बेग्स फॉर डैश डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, तो लव हो जाएगा। द पोएटेस बेग्स फॉर लव स्ट्रेंजर्स, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सेबे वाज 12 ईयर्स ओल्ड जापानी बॉय, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था। सेबे कहाँ जाता था? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था। सेबे का उम्र कितना था? तो सेबे का उम्र 13 साल का, सेबे 12 यानी 12 साल का सेबे था, जो कहाँ पढ़ने जाता था? प्राइमरी स्कूल में। और सेबे लिव्ड इन, तो सेबे हार्वर्ड टाउन में रहता था, और सेबे हार्वर्ड टाउन रहता है, और इसको कद्दू में काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। तो इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है द पोएटेस फंड आ लार्ज नंबर ऑफ पेन्स इन हर हाउस, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज क्या होगा? तो द अर्थ इज कोई स्टोरी है, अर्थ है जो क्या स्टोरी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सेबे लाइक्ड गॉड्स व्हिच वियर, तो सिमरेटिकल मतलब सेमेरेटिकल गॉड्स को ना काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था, कौन? सेबी। अगला क्वेश्चन है सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग द गॉड्स, सेबी का हॉबी किस में था? गॉड्स में, यानी कद्दू को छेद करके उसमें पानी डाल के उसको छोड़ देता था, उसके बाद उसको बेचता था। उसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है? तो एक एस्से है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है? एन एस्से है, एन एस्से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम इज डैश, भारत इज माई होम डैश डैश, तो भारत इज माई होम क्या है? भारत मेरा घर है, क्या है? स्पीच है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और गवर्नर ऑफ बिहार थे। और फर्स्ट में क्या थे? गवर्नर ऑफ बिहार थे, यानी राज्यपाल बिहार के रह चुके हैं। और उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर्स भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसीडर्स भारत इज होम, भारत मेरा घर है, कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम इज क्या है? तो स्पीच है, मेरा एक स्वप्न है, क्या है? स्पीच है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है फेरोज वेयर द रूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये कौन लिखे हैं? गांधी जी। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी का लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है मैकेबेटीज क्या है? तो मैकेबेटी एक क्या था? तो मैकेबेटी एक कैट था, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया, मेरा एक स्वप्न है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी, सिविलाइजेशन है ना, जो आदमी को कर्तव्य के रास्ता पर चलना सिखाता है, तो सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी ह्यूमन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है ऑन डे सेबे वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, तो ये ठीक से एक दिन सेबे था ना, जो अपने स्कूल में ना बेंच के अंदर में ना कद्दू को लेके पहुंच गया था, वहाँ पर छेद कर रहा था, तो उसके एथिक्स के टीचर ने उसको देख लिया और उसके घर आकर उसको मदर को बता दिया, और उसके बाद उसको उसके बाद उसको खूब डांट लगा। उसके बाद है द प्राइज ऑफ द 5 इंचेस गोड, 5 इंच के गोड था ना, 5 इंच के गोड था, यानी कद्दू 5 इंच के सिसकोहरा था, उसका दाम कितना था? तो 10 सेंट था, 10 सेंट था, 10 एन उसको बोलते हैं। उसके बाद है स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक सांप को कौन लिखा है? स्नेक इज रिटन बाय डी एच लॉरेंस लिखा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है हाउ फ्री द प्रेस इज रिटन बाय, प्रेस कितना स्वतंत्र है, यानी प्रेस न्यूज कितना प्रेस हाउ फ्री द प्रेस, मीडिया वाला जिसे कहते हैं मीडिया कितना स्वतंत्र है, इसको कौन लिखे? तो डोरथी एल शेयर्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई लिखा गया, और कमला दास के द्वारा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और एच बिट्स के द्वारा क्या लिखा गया, इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद है द स्नेक मेट द पोएट नियर हिज, तो वाटर ट्रो के पास कौन थे? तो पोएट थे ना, पानी भर रहे थे, तो उन्हीं समय सांप आया था। उसके बाद है कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी, तो इसका हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है मैकेविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ
डेप्ट बिफोर द डैश डैश रिकॉग्नाइज देयर, तो इसका हो जाएगा फूलिश मैकिमिली था। इसके बाद है नेग्रो आर द वी फार्मर्स और नेग्रो आर द स्लेव्स फार्मर्स ऑफ अमेरिका, नेग्रो था जो। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था, द यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है सेव अबाउट ए, तो 5 इंच गॉड फ्रॉम एंड ओल्ड मैन, मतलब सेवे था ना जो ओल्ड आदमी से, बुढ़ा आदमी, बुढ़ी एगो औरत था जेकरा से ना 5 इंच के गॉड मतलब सिसकोड़ा परचेज किया था। उसके बाद है द प्लेस बेयर द सोल्जर, द प्लेस बेयर सोल्जर्स वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ, तो फ्रांसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है डैश डैश लेड नोमैडिक लाइफ, तो मैन लेड नोमैडिक लाइफ, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ ब्रंट, तो फायर हो जाएगा, तो फायर ऑप्शन सी ए राइट। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर डैश डैश स्वेट्स टू द सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेट्स, तो केकियन दारू वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब हमारे पूर्वज थे जो मशीनरी का यूज क्यों नहीं चाहते थे, दे वुड बी हैव लेजी, मतलब वह आलसी नहीं चाहते थे, इससे रोजगार कम हो जाता है मशीन लगाने से और लोग आलसी हो जाते हैं, जैसे आज के समय में लोग कितना आलसी हो रहे हैं। उसके बाद है रेड बेटर डे मीन्स तो क्या हो जाएगा मेमोरेबल डे, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वंस आई मैन, तो लवली हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। आप लोग को अगर आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली, तो गिब्बन थे जो इटली से एसोसिएटेड करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद है गांधी जी वेंट टू द चंपारण, गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो 1917 को आए थे, राजकुमार के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे, राजकुमार के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे, राजकुमार के कहने पर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर। उसके बाद है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन, तो शांत शौकत वाली जिंदगी होती है जो आदमी को खुश नहीं रहने देता है। उसके बाद है 72 नंबर डैश डैश बाद रोल मॉडल डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के नज़र में हीरो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, मतलब जोधपुर कोट पहन के कौन मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, तो नानू काका थे ना जो जोधपुरी कोट पहन के और किससे मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। उसके बाद है सीगा नयोजा इज राइटर, सीगा नयोया इज डैश डैश राइटर, तो सीगा नोया था ना जो जापान के राइटर था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द, क्या हो जाएगा चाइल्ड्रेन, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चाइल्ड्रेन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, क्या हो जाएगा सेवे हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेवे फॉर 15 एन, मतलब 50 एन। अगला क्वेश्चन है केकियन दारू वाला कंसिडर्ड हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्रेम्स, कि मतलब केकियन दारू वाला के एगो नया बेटा मर गया था। उसके बाद है मैकेविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ डेप्ट और बिफोर द डैश डैश रिच द पुलिस, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, तो विजुअली उसका चाल देख रहे हैं। तो उसके बाद है द स्नेक मेट द पोएट इन हिज वाटर ट्रो के पास, मतलब सांप ने सांप लेखक को कवि को कहाँ मिला था, तो वाटर ट्रो के पास वो पानी पी रहा था, मुंह ऐसे निकाल के, जैसे बिल्ली के पूंछ नहीं होता वैसे ऐसे मुंह निकाल के, और सांप पानी पी रहा था। यहाँ पर वाटर ट्रो था और इसके पास ना यहाँ पर इसे सांप पानी पी रहा था, तो टू स्नेक मेट द पोएट इन हिज वाटर ट्रो के पास सांप पानी पी रहा था। उसके बाद है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वोमेन। उसके बाद है डैश डैश मेंशनेड डैश डैश ए डैश डैश इज मेंशनेड इन द पोएम स्नेक, तो कार्बोत्री का मेंशन किया गया है किस में, स्नेक चैप्टर में। उसके बाद है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर टू ड्रिंक वाटर, मतलब
पोएट वाटर ट्रो के पास पानी पीने के लिए गए थे, तो वहाँ पर सांप नहीं, यहाँ पर सांप पानी पी रहा था। उसके बाद है 85 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश इज इनविजुअल। तो डेथ है जो इंडिविजुअल हो जाएगा, डेथ इनविटेबल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। मौत है जो एक न एक दिन निश्चित है सभी का होना। उसके बाद है द लीव्स आर, तो द पत्ते हैं जो क्या तेजी से झड़ रहे हैं, तो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते हैं जो अब काफ़ी तेजी से झड़ रहे हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज डैट क्या हो जाएगा, तो भारत की सभ्यता है जो अचल है, इमूवेबल हो जाएगा। इंडिया ग्लोरी इज डैट इमूवेबल, तो भारत की सभ्यता है जो अचल है, ऑप्शन ए बी राइट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्वेड इज नोट टू बी बीटन इन द वर्ड इज फॉर्म डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। उसके बाद है ड्रोथी एल शेयर्स इस क्या थे, तो एन एस एस से एक निबंधकार थे, द्रोथी एल शेयर्स एक निबंधकार थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत इज माई होम रिटन बाई, भारत मेरा घर है, इसको कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। और जर्मन ग्रीन क्या लिखे है, चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न। और ये सिगानोया द आर्टिस्ट लिखे हैं। और पर्लेसबर्ग क्या लिखे हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। तो आप लोग ये सभी को याद कर लीजिएगा, जरूर आप लोग के एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद आता है, उसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन। उसके एक मिनट civilization in real sense of the term consists not in the multiplication of but in the deliberate and voluntary restriction of one's चीज कहाँ से लिया गया, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से। कहा कि यहाँ पर सिविलाइजेशन है, तो यहीं से आप लोग पहचान जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।